प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। वार्ड 22 की विभिन्न समस्याओं को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में वार्ड नंबर 22 के लोगों ने नगर निगम में किया धरना प्रदर्शन। दरभंगा के वार्ड नंबर 22 में जन समस्याओं को लेकर सोमवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के वार्ड 22 के अध्यक्ष गोपाल कुमार भगत के नेतृत्व में दरभंगा नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में वार्ड 22 के विभिन्न समस्याओं जैसे साफ सफाई, बदहाल व्यवस्था, जल निकासी की समस्या, बढ़ती गंदगी और नागरिक सुविधा को अनदेखी को लेकर आक्रोश जताया गया। MSU के वार्ड अध्यक्ष गोपाल कुमार भगत ने कहा कि 4 समस्याओं को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। हमारी मांग है कि बागमती नदी घाट का निर्माण कराया जाए, भगत टोला में नाला का निर्माण किया जाए, प्रत्येक घर को नल जल उपलब्ध करवाया जाए, सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट और डस्टबिन की व्यवस्था की जाए। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जिला अध्यक्ष अंकित आजाद ने बताया कि दरभंगा नगर निगम की लापरवाही के कारण शहर की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में प्रदर्शन में शामिल मौजूद लोग मीडिया को। हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं, हम लोग को नदी किनारे का घाट बनाना है। घाट के लिए हम लोग जहाँ से आए हैं ज़्यादा, और जहाँ से नाली के लिए जहाँ से आए हैं कि घर के पास में रोड इतना छोटा बन गया नाली के वजह से कि नाली नहीं है और इतना बगल में गैपिंग बन गया, उसके वजह से आदमी को बार बार खतरा हो रहा है। अभी एक आदमी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, उसके पास पैसा नहीं है कि वो ऑपरेशन कराएंगे, गाड़ी वाला ठोक दिया और भाग गया। कौन वार्ड का मामला? 22 वार्ड का मामला है, शिवाजी नगर। वार्ड पार्षद को नहीं? वार्ड पार्षद तो कभी घूर करके देखने भी नहीं आते हैं। 3 साल हो गया। हाँ 3 साल हो गया, 3 साल में अभी तक एक काम नहीं हम लोग के 22 वार्ड में किया है। वो लोग कौन है पार्षद? अरुण कुमार। उनकी पत्नी का नाम नहीं पता है। उनकी पत्नी है पार्षद ना? जी हाँ। उनकी पत्नी है पार्षद। तो अभी जो आप देवी नाम है उनका। अभी जो आप आए हैं कहाँ पर आए हैं? नगर निगम में आए हैं। तो कोई किन्हीं से बात हुई? जी अभी गए हैं बात करने के लिए। नगर आयुक्त मिले? आयुक्त से गए हैं बात करने के लिए, वो तो चले गए। कौन? नगर आयुक्त। कब? मेयर साहब चल गए। मेयर साहब अभी चल गए हैं। मेयर साहब चले गए। जी। क्या नाम हुआ आपका? आपका? मांग यह है, देखियो एठमन समस्या के समाधान नहीं होई छै। ई जे चैम्बर जे देखे छियै ने, हिनकर सबके लगे छै बाप के बपौती समझे जतिन। हम सब बतावे लिए हैं, हम सब मिथिला स्टूडेंट यूनियन से वह मिथिला स्टूडेंट यूनियन जहिया जहिया चैम्बर के बाहर बैठे छियै तो चैम्बर में बदलाव कऽ के देखाबै छियै। तो एहि दुआरे हम सब आयल छियै, एहि बदलाव के ने समाधान केना हेतै। हिनका सबके बुझाइ छै हमर बाप के संपत्ति है, हम संपत्ति के कब्जा कऽ के राखब, ई कखनो न हो सकैया। ई जनता के संपत्ति है और जनता के समाधान नहीं करबै तो अहाँ के चैम्बर में ताला मार देब। हमर सबके इएह है, अहाँ ई नहीं बुझबै कि हम बैठल छै ओनाहिते बैस के चल जेबै। अहाँ के चैम्बर में ताला मारे के ओ ताकत रखने छियै। ताहि दुआरे हम सब जे मांग पर जे पहल पर बैठल छियै ओहि समस्या के समाधान करियो, नहीं तो अगला कदम यह रहत जते भी पदाधिकारी अधिकारी छै सबके ताला बंद कऽ देब, नाक रगड़ लेब, नाना के याद आबि जायत, ओ ताला नहीं खुल सकैया। अहाँ के नाम बता दिए। अंकित आजाद, मधुबनी जिला अध्यक्ष। वार्ड नंबर 22 से आए हुए हैं। समस्या ये है कि नाला बना नहीं है, नाला एकदम बदबू मारता है और प्लस रोड बना है, रोड के बगल में इतना इतना गड्ढा है, बच्चा लोग का नाला नहीं बना। बोले नहीं अपने बोलिए। ठीक। नाला नहीं बना हुआ है, नाला बदबू मारता भरा हुआ है, घर में पानी जाता है नाला वाला और एकदम गंद मारता है। दूसरी बात ये कि रोड जो बनाया हुआ है तो गाड़ी घोड़ा आता है तो जाम लग जाता है। रोड के बगल में गड्ढा है, छोटा चौलाई छोटा है, प्लस बदबू मारता है नाला। और दूसरी बात की कूड़ा कलेक्ट करने वाला भी नगर निगम से नहीं आता है, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है, 2 महीना 3 महीना पे आता है उसके बाद आता नहीं है। ये सब कचरा से गंदगी से पूरा आदमी सबका तबीयत खराब होता है। बच्चा लोग गिर गया है, कई बच्चा का पैर हाथ फूट गया है। अच्छा, अभी गर्मी शुरू हो गई है, जो फॉगिंग मशीन है जो मच्छर मारने वाला दवा वो भी नहीं आता है। कभी कभी महीना में हो गया, महीना 2 महीना पे एक मच्छर मार दिया बस हो गया। मच्छर ही सबसे तो समझते हैं गंदगी से कितना बीमारी फैलता है, कुछ सुनता नहीं है। इस बात की रिंकू देवी भी नहीं सुनती है। कोई काम के लिए जाते हैं, कोई भी आती लेटर लिखवाने के लिए तो डायरेक्ट बोलता है कि मेरे नगर का आदमी ही नहीं है।
कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 22 है। क्या करेंगे आप, उसके वार्ड के आदमी नहीं हैं? हाँ, 2 मरते बोला है, उसका हाउसमैन बोलता है कि मेरे वार्ड का आदमी नहीं है। कौन? हाँ, कौन? रिंकू देवी का हाउसमैन। कौन नहीं है आदमी? मतलब ये इस वार्ड का 22 वार्ड का आदमी नहीं है। मैं अपने पापा का अथी मनाने के लिए गया था कि 22 नंबर वार्ड का सदस्य है जो मृत्यु हो गया है, मृत्यु का अथी लिखवाने के लिए। ये तो क्या कहता है कि मेरे 22 नंबर वार्ड का आदमी नहीं है, पर उन्नयन भगत। क्या नाम है आपका? आधार कार्ड सब कुछ बना हुआ था। आपका क्या नाम? और उसके लिए मेयर के पास आए, तब वो मेयर फोन किया, तब सुना। या ऐसा बार बार हम लोग को दौड़ाते रहता है, ये कोई तरीका ना है। हम लोग पब्लिक है, वोट किस लिए देते हैं? यही सुनने के लिए देते हैं क्या? नाम बताइए अपना। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। देखिए, लगातार हम लोग मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में वार्ड नंबर 22 शिवाजी नगर के मुद्दों को लेकर लगातार इस बहरी नगर निगम को चेतावनी देने का काम किया है कि महोदय, पूरे क्षेत्र में जल जमाव की समस्या है, गंदगी की समस्या है, नाली निर्माण नहीं है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन ये निकम्मी मेयर, ये निकम्मी उप मेयर सुनने को तैयार नहीं है। अभी हम लोग गए हुए थे उपनगर आयुक्त से वार्ता करने के लिए, आधे घंटे से चैम्बर में बैठे थे, लेकिन ये पदाधिकारियों को, इन तमाम नेताओं को कोई टाइम का वैल्यू ही नहीं है। हम लोग लगातार वार्ड नंबर 22 की समस्याओं को लेकर आए हैं, जिसमें हमारा प्रमुख मांग है कि वार्ड नंबर 22 अंतर्गत नल जल योजना का सुचारू रूप से पालन हो, बागमती नदी किनारे घाट का निर्माण हो, डस्टबिन का निर्माण हो, नाला का निर्माण हो। ऐसे ही हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। क्या बात सफल नहीं हुई? देखिए, यहाँ के पदाधिकारी को यहाँ के टाइम की वैल्यू ही नहीं है। हम लोग लगातार आधे घंटे तक वो कहे कि चलिए वार्ता के लिए, आधे घंटे तक चैम्बर में बैठे रहे, लेकिन एक भी पदाधिकारी अभी तक मिलने तक नहीं। आगे की क्या रणनीति होगी? अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो इस आंदोलन को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के रूप में हम लोग तब्दील करेंगे। लेकिन जितनी मांगे हैं वो तो वार्ड पार्षद लिख के देंगे या करेंगे तो ही। वार्ड पार्षद को हमने लगातार आवेदन दिया, सूचना दिया। उनके पास वार्ड की महिला जाती है, उनको कहते हैं आप हमको वोट दिए हैं। ऐसे यहाँ के वार्ड पार्षद बात करने का काम करते हैं। नाम बताइए अपना। प्रतीक कुमार सत्संगी, मिथिलावादी पार्टी नगर प्रवक्ता। देखिए, समस्या तो शहर में मच्छर की बहुत ज़्यादा है ही, और साथ ही पार्षद, मेयर, उपमेयर, प्रशासनिक पदाधिकारी इस सब में तालमेल नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। मच्छर का छिड़काव नहीं हो रहा है, सही समय पे नाला नहीं साफ़ होता है, टाइम पे नगर निगम कर्मचारी को दरमाहा नहीं मिलता है जो लेबर क्लास के लोग हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं सब में तालमेल नहीं है। इस वजह से परेशानी तो आखिरकार पब्लिक को ही झेलना पड़ता है। तो इसका निदान कैसे हो? निदान प्रशासन, नगर निगम प्रशासन बैठ के करेगी, यहाँ के मुख्य पार्षद करेंगे, यहाँ के वो डिप्टी मेयर करेंगे, सब पार्षद मिल के बैठ के एक साथ जब सबका तालमेल मिलेगा तो इसका निदान हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जो 5 साल का कार्यकाल होता है, आधे से ज़्यादा समय का कार्यकाल ख़त्म हो गया, फिर भी लग रहा है कि शहर की स्थिति यश की तर्ज पड़ी हुई है। इसमें सभी दोषी हैं, यहाँ के नगर विधायक दोषी हैं, यहाँ के पार्षद दोषी हैं। कोई काम करा लिया है, उसका भुगतान नहीं हुआ है, उसके लिए पार्षद घूम रहा है। यहाँ तो ढेर सारा के गलती पे गलती है। कहीं सुचारू ढंग से जितना बड़ा नगर निगम का बजट है, इस हिसाब से कहीं कोई काम हो ही नहीं रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा था, डिप्टी मेयर गई थी और वहाँ पे जाकर के गलत ढंग से जो जोरैया कर रहा था दुकान का, उसको उन्होंने तोड़ा। बहुत अच्छी बात है, तोड़ा और उसे सही ढंग से बनाने का निर्देश दिया। तो इतना गोलमाल है, इतना गोलमाल है जिसका कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता है डायरेक्ट रूप में कि गलती किसका है। गलती मेरे हिसाब से पदाधिकारी का है, जो पदाधिकारी टाइम पे एक्शन में नहीं आते हैं। मेयर साहब का गलती है, जो अपना पूरा वो नहीं दिखा पाते हैं। तो सबका सब गलती है, जब जनता इस बीच में पिछाती रहती है। नाम बता दीजिए। रतिकांत है। आइए सर। समस्या है और दरभंगा शहर में ये समस्या का निदान तब होगा जब
यहाँ पर वर्तमान में जो अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो निगम में यहाँ पर जो है बहुत दिन पार्षद भी रहे हैं और अभी वर्तमान में सरकार में भी हैं। और इसकी समस्या को निदान के लिए सबसे पहले सड़कें सही करना पड़ेगा। यहाँ जो प्रशासन अशासन है यहाँ पर सिर्फ लूट खसोट का काम होता है। यहाँ पर हम एक ही आदमी को देखते हैं कि थोड़ा एक्टिव है, वो भी है मुख्य पार्षद डिप्टी मेयर। उसको हम देखते हैं कि कभी कभी भी सोशल मीडिया आप ही के थ्रू पता चल जाता है कि वो हैं और कम से कम जाके लोगों को से मिलती हैं और लोगों की समस्या पूछती हैं। बाकी तो सब निष्क्रिय है। अभी बता रहे थे जो वो MSCO के जो है नेता अपने पार्षद के बारे में, तो रिंकू देवी का तो ये पुराना इतिहास है। इन लोगों को चाहिए कि भाई जब इलेक्शन का ज़माना आवे तो उससे पूछे कि 5 साल का आप अपना हिसाब दीजिए। जनता भी अभी 5 साल का हिसाब नहीं पूछ रही है, तो भाई झेलना पड़ेगा। इसके निदान के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तो निदान मुश्किल है। हम लोग एक अपील किए थे, कांग्रेस के लोगों ने एक अपील किया था मेयर से जाकर कि भाई यहाँ पर जब ये दरभंगा शहर बसा था तब का रोड है, इस रोड को चौड़ीकरण कीजिए, इसका अतिक्रमण कीजिए और रोड का चौड़ीकरण कर। लेकिन उनसे नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े योजना पर शहर में काम हो रहा है, इलेक्ट्रल रोड बन रहा है, क्या क्या बन रहा है। इलेक्ट्रल रोड बन रहा है वो अलग है। आपके यहाँ जो बजट है, आपके यहाँ 700 करोड़ का बजट है, आप कहाँ हैं? आप लाइट लगाती हैं, आपसे एक मच्छर नहीं भाग रहा है, आपसे मच्छर नहीं भाग रहा। आप किस तरीके की मेयर है भाई? उससे सवाल बनता है ना। जनता तो त्रस्त है और जनता से कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो पहले तो सुनने वाला होना चाहिए ना। मैं अभी मेयर नहीं है, मेयर को रहना चाहिए, मेयर को रहना चाहिए ना। जनता आई है, जनता से सुनना चाहिए ना कि जनता आखिर उसका डिमांड क्या है। हा? तो ये तो है समस्या। तो समस्या के निदान के लिए भाई सब लोगों को पहले अपने दिल में जो मामलात है उसको निकालना पड़ेगा और विकास की ओर आना पड़ेगा। कोई पार्टी, कोई जाति, कोई धर्म नहीं। दरभंगा के विकास के लिए सबको एक होना पड़ेगा, तब विकास संभव है, अन्यथा नहीं संभव। नाम बता दीजिए। डॉक्टर खुदादाद अब्दुल अली, कांग्रेस पूर्व प्रदेश महासचिव, युवा कांग्रेस।